Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. Today I am going to explain you the answers of exercise H, which is the long answer questions. So let's study or let's try to understand the answers of the question. So the first question is, describe the structure of a scene with the help of a labeled diagram. Diagram बनाना है and you have to describe the structure of a seed, which I have already explained during the explanation. So the structure of a seed is, seed contains an embryo which is a baby plant. ये seed का structure है, इसके बीच में embryo होता है जिसको हम baby plant कहते हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आप सीड्स को सो करते हैं, जैसे चना हो गया आपका, छोले हो गए, राजमा, किसी भी चने और छोले को बेसिकली अगर आप सोक करके रखेंगे, सुबह जब आप उसको देखेंगे, उसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है. तो ये आपका सीड का स्ट्रक्चर है. बीच में जो होता है इसको एम्ब्रियो कहते हैं, विच इज द बेबी प्लांट. द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म्स द शूट सिस्टम. ये जो ऊपर का पोर्शन ये एम्ब्रियो का होता है, इट डेवलप्स इनटू द शूट. शूट मतलब जो आपका अर्थ के ऊपर का, सॉइल के ऊपर का जो पार्ट है अबव द सॉइल, तो उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं. तो ये जो प्लूम्यूल है ये शूट सिस्टम में डेवलप करता है, एंड दिस इज द रेडिकल विच डेवलप्स इनटू द रूट. रेडिकल रूट्स पे डेवलप करता है. So here you can see the radical of the embryo forms the root system. Radical root system में develop होता है. Next, ये जो दो आप देख रहे हैं, the fleshy structure, these are the cotyledons which provide nourishment to the embryo. Embryo को nutrition provide करते हैं. Obviously जब embryo increase करेगा तो उसको nutrition की जरूरत है growth और development के लिए, तो वो काम होता है cotyledons का. Small structure I have drawn. If this is not clear, then you can draw the diagram from the book also. Book में diagram given है, आप उसमें से बना लीजिएगा diagram. Okay. The second question is, describe the structure and functions of leaf with the help of a labeled diagram. Leaf का आपको structure और function बताना है. So the structure of a leaf is as follows. This also I have already explained. Leaf में क्या होता है? Leaf blade. सबसे first होता है leaf blade, which is called lamina also. उसको हम lamina भी कहते हैं. और उसमें क्या होता है, किसको कहते हैं बेसिकली lamina? It is the flat green portion of the leaf. Leaf का जो ऊपर का flat green portion होता है उसको हम lamina कहते हैं. Next, petiole. Petiole is a short stalk that attaches leaf to a stem. स्टेम लीफ से जहाँ से अटैच होती है वो छोटी सी स्टॉक, उसको हम पेटियोल कहते हैं. जैसे मान लीजिए ये स्टेम हो गई आपकी और ये यहाँ से आपकी ये लीफ डेवलप हो गई. ठीक है, तो ये जो है ये शॉर्ट स्टॉक जो लीफ और स्टेम को ज्वाइन कर रही है, दिस शॉर्ट स्टॉक इज कॉल्ड द पेटियोल. ये वाला जो पार्ट है ये है आपकी पेटियोल. सी, शॉर्ट स्टॉक दैट अटैचेस लीफ टू अ स्टेम. लीफ को जो स्टेम से अटैच कर रही है. नेक्स्ट है वेन्स. वेन्स क्या होती है? वेन्स आर द लाइंस दैट आर प्रेजेंट ऑन दी लीव्स. ये जो लीव्स में लाइंस प्रेजेंट होती हैं अलग अलग, ये क्या होती है? दीज आर कॉल्ड द वेन्स, एंड देयर आर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेन्स लीफ कंटेन्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. टू टाइप्स होते हैं वेन्स के अकॉर्डिंग लीफ के, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. बताया था मैंने आपको पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या डिफरेंस है. ये दो लीफ है, अगर आपकी ये जो वेन्स हैं पैरेलली अटैच हैं तो ये होती है आपकी पैरेलल वेनेशन, क्योंकि ये पैरेलल है लाइंस वेन्स एक दूसरे के, और जिनमें नेटवर्क ऑफ वेन्स होती हैं, इस तरह की वेन्स जिसमें कोई पैरेलल नहीं होता, बहुत सारी लाइंस होती हैं लीफ में, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन. तो ये आपके टू टाइप के वेनेशंस प्रेजेंट हैं. तो वेन्स क्या हो गई? ये जो लीफ में लाइंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड द वेन्स. लास्ट पार्ट है आपका लीफ का मिडरिप. मिडरिप क्या होती है? इट इज द थिक वेन इन द सेंटर ऑफ अ लीफ. लीफ है, इसके सेंटर में हमेशा एक वेन प्रेजेंट होती है जो थोड़ी सी इन वेन्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है. दिस थिक वेन इन द सेंटर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द मिडरिप. इसको हम मिडरिप कहते हैं क्योंकि ये मिड
राइट द फंक्शंस ऑफ अ लीफ ऑल्सो, फंक्शंस भी आपको लिखने हैं लीफ के. सो द फर्स्ट फंक्शन इज इट मैन्युफैक्चर्स द फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लीफ फूड प्रिपेयर करती है, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ. क्योंकि लीफ नहीं होगी तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा. बिना खाने के जैसे हम नहीं रह सकते, प्लांट भी नहीं रह सकते. सो द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज इट मैन्युफैक्चर्स द फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Second function is it regulates the water content by the process of transpiration. Transpiration क्या है? Loss of water in the form of water vapor from the leaf. Leaf या plant से जो पानी का loss होता है in the form of water vapor, उसको हम transpiration कहते हैं. तो एक तरीके से ये water content को regulate करने का काम कर रही है leaf. Third function is exchange of gases occurs through stomata present on leaves during respiration and photosynthesis. We have already studied that there are numerous tiny pores present on the surface of the leaf, which is called the stomata. Stomata tiny pores होते हैं जो leaf के surface पे present होते हैं. और stomata का क्या काम होता है? Stomata जो gaseous exchange है उसको perform करती है. मीन्स जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर और बाहर जब जाती है वो किसके थ्रू जाती है? स्टोमेटा के थ्रू. और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में. सो इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ लीफ. लास्ट फंक्शन है इन सम प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप. सॉरी आई हैव रिटन डेवलप 2 times. In some plants, new plants develop from the leaves bearing buds. Example, Bryophyllum. कुछ प्लांट्स में न्यू प्लांट्स लीफ से डेवलप होते हैं. लीव्स के आपके मार्जिन्स पे लाइक दिस, ये लीफ है, लीफ के यहाँ मार्जिन्स पे छोटे छोटे बड आ जाते हैं और ये एक न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. फिर ये लीफ से डिटैच हो जाते हैं और पूरा एक इंडिविजुअल प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो कुछ प्लांट्स के जो न्यू प्लांट्स हैं, सारे प्लांट में ये नहीं होता, कुछ प्लांट में के जैसे एग्जाम्पल आई हैव रिटन ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम में जो आपकी लीव्स है वो किससे रिप्रोड्यूस करती हैं? लीफ से ही रिप्रोड्यूस करती है. ब्रायोफिलम प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है लीफ से. लीफ में बड प्रेजेंट होती है जो इंडिविजुअल एक न्यू प्लांट में डेवलप होती है. ठीक है, डायग्राम आपको बनाना है लीफ का. फॉर द डायग्राम यू हैव टू रेफर द बुक. बुक में से नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे. Last question of this is question number 3. How can you experimentally demonstrate the transportation of water in plants? Plants में जो water का transport होता है, plants कहाँ से water को लेते हैं? From the soil. Soil में से roots absorb करती हैं और फिर root से stem जो है वो plant को कंडक्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो वो आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है. सो फॉर आंसर नंबर 3 यू हैव टू राइट एक्टिविटी 11.5 दैट इज गिवन ऑन पेज B34. 11.5 एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको लिखनी है कॉपी में. सो द एम इज टू ऑब्जर्व द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू स्टेम. एक ही बात है, ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन बोथ मीन्स द सेम. तो स्टेम से कैसे वाटर कंडक्ट होता है? रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए, बीकर चाहिए, वाटर चाहिए, रेड इंक, अ हर्ब एंड अ ब्लेड. हर्ब मीन्स छोटा सा प्लांट चाहिए और एक ब्लेड चाहिए. नाउ प्रोसीजर, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ अ बीकर. जो हमने बीकर लिया है उसके 1/3 बीकर को हमने वाटर से फिल किया. Now add few drops of red ink to the water. जो हमने रेड कलर की इंक ली है उसको हमने वाटर में कुछ ड्रॉप्स उस इंक की डाल दी एंड वी हैव टू स्टिर द वाटर. फिर उसको मिक्स करा अच्छे से. कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड पुट इट इन अ बीकर एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. अब आपको जो आपने छोटा प्लांट लिया है उसका जो नीचे का पोर्शन है उसके स्टेम को थोड़ा सा आप काट देंगे. और काटते कैसे हैं? उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा काटते हैं, हॉरिजॉन्टली काटते हैं. थोड़ा सा काट के उसको हमने वाटर में जो हमने जिसमें रेड इंक डाली थी उसमें हमने उसे डिप करके रख दिया प्लांट को. जैसे एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर में जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस हर्ब
this is written in the this is kept in the red ink. Now observe it the next day. Next day आप इसको observe करेंगे तो क्या होगा, if you cut the stem across you look the red color inside the stem. यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड करेंगे ऑब्जर्वेशन, जैसे ये आपकी हेडिंग्स है ना, एम, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर. नेक्स्ट प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन हेडिंग यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, तो ऑब्जर्वेशन डैश करके फिर आप उसमें ये लिखेंगे ऑब्जर्वेशन डैश if you cut the stem across you look the red color inside the stem. तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हम जो स्टेम को थोड़ा सा और काटेंगे और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेम में रेड कलर की डॉट्स दिखाई देंगी आपको. तो कंक्लूजन क्या होता है, इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं, दैट स्टेम कंडक्ट्स वाटर. वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्टेम के थ्रू होता है प्लांट में. ओके ये इसमें एक और एक्टिविटी होती है इस टाइप की, जैसे आपने एक प्लांट रखा, छोटा प्लांट जिसमें फ्लावर भी है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए एक फ्लावर ही रखा है, हमने फ्लावर को कट कर लिया स्टेम के साथ. अब उसको हमने इस प्लांट की जगह उस फ्लावर को स्टेम कट करी उसको हमने वाटर में डिप किया. अब हम उसको देखेंगे 1 डे बाद, देखेंगे 2 डेज बाद, कुछ ऐसे आवर्स के बाद, कुछ घंटे बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो प्रोबेबली अगर वाइट कलर का फ्लावर हम डिप करते हैं तो आप देखेंगे जिस भी कलर की हमने इंक डाली थी, रेड इंक डाली है, तो वो जो वाइट कलर का फ्लावर है वो रेड कलर का हो जाएगा, और जो ब्लू कलर का अगर हम ब्लू इंक यूज करेंगे तो वो वाइट कलर का फ्लावर है ब्लू कलर का हो जाएगा. तो उससे क्या पता लग रहा है, जो हमने वाटर में रेड इंक डाली थी वो कहीं ना कहीं वो इंक जो है एब्जॉर्ब होके ऊपर फ्लावर तक गई है, तो वो कौन लेके जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, स्टेम के थ्रू हो रहा है. क्योंकि वाटर रेड कलर का था इसलिए वो जो फ्लावर है वो भी आपका रेड कलर का हो जाएगा. दिस इज द अदर एक्टिविटी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाई है, ठीक है. नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. एक्सरसाइज H we have completed. Thank you and have a very nice day.